हाँ जी, फार्मेसी इन्फॉर्मेटिसिस्ट एक ऐसी फील्ड where you combine the information technology यानी आईटी along with the knowledge of pharma। जी हाँ, जब आप पेशेंट केयर, फार्मेसी केयर, जितने भी रिकॉर्ड्स है, बीसीएमए, बारकोड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, सीपीओई, कंप्यूटराइज फिजिशियन ऑर्डर एंट्री, देन आपके पास जितने भी ईएचआरस है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, सभी के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जब उनको कंपाइल करना होता है तो डेटा मैनेजमेंट, सीडीएसएस, क्लिनिकल डिसीजन सिस्टम मैनेजमेंट, काफी ज्यादा पर जगहों पर काम आता है ये डिसीजन मेकिंग में। सो फार्मेसी इंफॉर्मेटिसिस्ट ये एक नई पोस्ट है, एक नई फील्ड है जो लोग जिससे वाकिफ नहीं है माय डियर। सो यू हैव एलिजिबिलिटी, सैलरी, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन क्राइटेरिया, काफी सारी चीजें आपको इसमें देखने मिलती चलेगी। तो अब थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ इसके बारे में। एलिजिबिलिटी जो है, बी फार्म, एम फार्म, फार्म डी, सभी लोग इसमें एलिजिबल होते हैं। एंड ये एक मोस्टली क्लिनिकल फील्ड ज्यादा कह सकते हैं होगी, फार्माकोलॉजी एंड क्लिनिकल की फील्ड से ज्यादा रिलेटेड है। अगर अपने इंफॉर्मेटिक टूल्स लाइक एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, आर ऑनलाइन स्टैटिस्टिकल टूल, पाईमॉल जैसी कुछ कुछ या ना, या तो फिर बहुत सारी टूल्स है ऐसे जिसको अगर आपने पाइथन वगैरह सीख ले तो दैट्स गोइंग टू बी एन आइसिंग ऑन योर केक, दैट्स गोइंग टू बी एडिशनल एडवांटेज फॉर यू। लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, एलआईएमएस, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, जितने भी ड्रग डेटाबेसेस है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स वगैरह है, जहाँ पे डेटा आता है, डेटा को रिकॉर्ड करना, डेटा फिल्टरिंग, डेटा सॉर्टिंग, डेटा मैनिपुलेटिंग, डेटा हैंडलिंग, डेटा फिल्टरिंग, डेटा मैनेजमेंट, हर एक चीज में डेटा फनलिंग से लेके राइट फ्रॉम द फाइनल डेटा प्रेजेंटेशन, हर एक चीज में एक फार्मेसी इंफॉर्मेटिसिस्ट एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब अगर बात करें कि एग्जाम पैटर्न, तो इसकी यूजुअली ना डायरेक्ट कोई एग्जाम होती नहीं है। कंपनीज डायरेक्टली से हायर करती है वाया इंटरव्यूज, वाया द एचआर राउंड्स वगैरह। तो देयर आर लॉट ऑफ गुड कंपनीज लाइक ओरेकल। ओरेकल के सर्टिफिकेशंस वगैरह होते हैं, काफी ज्यादा आपको हेल्प कर जाएगी। तो केस बेस्ड थेरेपी अगर आपको नॉलेज होगी, दैट्स गोइंग टू बी बेटर फॉर यू। ऑलराइट, सीपीएचआईएमएस यानी कि सर्टिफाइड प्रोफेशनल हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, सीपीएचआईएमएस भी काफी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है जो आप ले सकते हैं। सिलेक्शन मोस्टली आपको डायरेक्ट शॉर्टलिस्टिंग होती है, इसकी कोई जैसे टेस्ट होती है ना आपकी, वैसी टेस्टें नहीं निकलती। मोस्टली डायरेक्टली आपको जाना है कंपनी में, शॉर्टलिस्ट करेंगे आपको आपके सीवी के बेसिस पे, एचआर राउंड के बेसिस पे, एंड देन आपको फाइनल इंटरव्यू बैठना है। अब सर इसकी कंपनीज और जॉब्स के बारे में थोड़ा बताइए। तो ये देखिए, मैक्स, अपोलो, फोर्टिस, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो एक तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए हायर कर सकते हैं आपको, है ना। दूसरा आपका एनएचएस ट्रस्ट जो यूके में है, सेहा, अबू धाबी, हमाद, काफी ज्यादा ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे आपका मेदांता, ये मेदांता इंडिया में ही है, टीएमसी, टाटा मेमोरियल, एम्स, यहाँ पे भी आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। मायो क्लिनिक्स, बिल्कुल, मायो क्लिनिक में भी इसकी वैकेंसी निकली थी अभी थोड़े टाइम पहले। तो ये आपको पता तभी चलेगा जब अगर आप रेगुलरली इसके बारे में देखेंगे। तो क्लिनिकल फार्मेसी, मेडिकेशन सेफ्टी, ईएमआर वगैरह जहां पे आएगा। अब कंपनीज देख लेते हैं, तो जितनी भी आपके टीसीएस, आईक्यूविया, विप्रो, इन्फोसिस, वो ढूंढते रहते हैं डेटा, कि डेटा निकाले जिसको हेल्थ केयर की नॉलेज हो, जिससे आपकी फील्ड में बहुत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मालूम हो चीजें। राइट, सो ओरेकल सेंटर्स होते हैं, मेडिटेक सेंटर्स होते हैं, जो कि आपका पैरेक्सिल हो गया, कॉग्निसेंट हो गया। तो ये सारी हेल्थ केयर टेक कंपनीज हैं जो कि आपको एक पैरेलल रन करती है। और ऑल्सो फार्मास्यूटिकल बायोटेक कंपनीज, जैसे कि जो भी आपके जलियाड साइंस हो गया, मर्क हो गया, एस्ट्राजेनेका, बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डीज, फाइजर, रोच, जॉनसन एंड जॉनसन, सनॉफी, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, उनको डेटा को समझने वाला, डेटा को परखने वाला, डेटा को एनालाइज करने वाला बंदा चाहिए होता है, चाहे वो ईएचआर हो, ईएमआर हो। क्योंकि जब आप मार्केट रिसर्च करते हैं तो आपके पास काफी ज्यादा डेटा अलग अलग जगहों से आ रहा है, डेटा बेसिस से आता है। सो अगर आपको क्लिनिकल डेटाबेस, क्लिनिकल बेस्ड डिसीजन मेकिंग में आपको अगर एक स्ट्रांग होल्ड है, तो डेफिनेटली आपके अच्छे चांस है। और ऑल्सो समटाइम्स मैकिन्स्कीज जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज, बिग फोर, ईवाई, अर्स्ट एंड यंग, मैकिन्स्कीज, बेन, एंड आपके एक्सेंचर, जितनी भी टॉप कंपनीज है, केपीएमजी, डिलॉयट, ये सारे के सारे आपके हायर कर लेती है लोगों को। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा बड़े नाम है माय डियर, इससे आप हल्के में ना लें, काफी बिग नेम्स हैं। सो आपके लिए बेसिकली मार्केट एक्सेस एंड रिसर्च, जिन जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट हो, डेफिनेटली दे कैन लुक इनटू दिस। सो मेडिकेशन सेफ्टी एंड इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, आपके क्लिनिकल इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट, हेल्थ केयर साइंटिस्ट, बहुत सारे रोल्स हैं जो इसके अलग अलग डोमेन्स में फिट होते हैं।
ठीक है? तो ये भी आप एक बार देखते चलिएगा, रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन कोऑर्डिनेटर, टॉक्सिकोलॉजी इन्फॉर्मेशन कोऑर्डिनेटर, क्योंकि ड्रग की, फार्मास्यूटिकल की, कॉस्मेस्यूटिकल की, न्यूट्रास्यूटिकल की हर एक की नॉलेज अगर आपको होगी तो आप कोई भी डोमेन में स्प्लिट स्विच कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। सैलरी, सिंस ये थोड़ी सी अपकमिंग फील्ड है तो यहाँ पे इंडिया में सैलरी थोड़ी सी करीबन मिल जाती है 6-7 लाख के आसपास। मिड लेवल में आपको 10 लाख 12 लाख तक मिलेगी और हाई लेवल में ऑफकोर्स 18 लाख तक आप पहुंच जाएंगे। मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, इन जगहों पे आपको काफ़ी अच्छा पे मिलता है माय डियर। ठीक है? म्यूनिख हो गया, आपके डबलिन हो गया, यहाँ पे काफ़ी अच्छा पे आपको मिल सकता है इस फील्ड में। कनाडा, है ना? तो यहाँ पर आपको देखिए डॉलर्स, यूरोज़ में पैसे मिलते हैं, रियाल्स एंड यू नो अबू धाबी की जो करेंसीज़ है, तो आपको उन करेंसीज़ में पैसे मिलते चलेंगे। रोल यही है, क्लिनिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, मेंटेनिंग द ड्रग डेटाबेसेस, मेडिकेशन सेफ्टी, एनालाइजिंग द एडवर्स इफेक्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ एआई एमएल विद द टूल्स, क्योंकि डेटा को, इतना सारा डेटा को एक साथ देखना, यू नीड अ डैशबोर्ड क्रिएशन, यू नीड समथिंग कि विद इन ग्लिम्स आपको दे जाए, तो हाउ कैन यू समराइज इट को, तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए, एडीआर रिपोर्ट्स के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ऐसी दिलचस्प इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं आपके लिए आता रहूँगा। बस ऐसे ही प्यार करते रहिए ढेर सारा। विशिंग यू ऑल गुड लक, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।